प्लीज हमारी मदद करो, हमें खुलेआम मारने की, काटने की धमकी दी जा रही है। दोस्तों, आज हम जिस कहानी पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक वायरल वीडियो या एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मामला बन चुका है जिसने पूरे समाज, प्रशासन, परिवार व्यवस्था और सोशल मीडिया की सोच को एक साथ झकझोर कर रख दिया है। यह कहानी है मोनालिसा की, एक ऐसी लड़की की जो कुछ ही दिनों पहले तक एक सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन अचानक उसके एक फैसले ने उसे पूरे देश की चर्चा का केंद्र बना दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है। वीडियो में एक युवती अपने पति के साथ नजर आती है। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। कैमरे के सामने हाथ जोड़कर वे प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मोनालिसा कहती है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। फोन कॉल्स, सोशल मीडिया मैसेज और अनजान लोगों द्वारा डराने की कोशिशें, ये सब अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। वह बताती हैं कि उन्होंने जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और यहां तक कि राज्य के बड़े अधिकारियों तक अपनी सुरक्षा की मांग पहुंचाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में एक शादी, जो पहले प्यार की मिसाल बताई जा रही थी, अब डर और विवाद का कारण बन गई। आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। मोनालिसा एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके पिता एक गरीब और मेहनतकश व्यक्ति बताए जाते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को बड़े संघर्षों के साथ पाला पोसा। लेकिन अचानक खबर आती है कि मोनालिसा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक युवक से शादी कर ली है। यह शादी किसी साधारण परिस्थिति में नहीं हुई, बल्कि इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगीं। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो मोनालिसा के पिता कैमरे के सामने आए। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी बेटी को वापस लौटने की अपील की। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द था और शब्दों में बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी से गलती हो गई है और वह चाहते हैं कि वह घर वापस आ जाए। लेकिन उस समय मोनालिसा अपने फैसले पर अडिग रही। उसने मीडिया के सामने आकर साफ कहा कि यह उसका निजी निर्णय है। उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। उस वक्त उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसके शब्दों में दृढ़ता थी। शादी के बाद दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और किसी भी तरह का दबाव इस रिश्ते में नहीं है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की, यह कहते हुए कि उन्हें पहले से ही कुछ लोगों से खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के महज कुछ ही दिनों बाद एक और वीडियो सामने आता है। इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जहां पहले आत्मविश्वास था, अब वहां डर है। जहां पहले जिद थी, अब वहां विनती है। वीडियो में मोनालिसा हाथ जोड़कर कहती है कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उसका पति भी यही बात दोहराता है कि वे सिर्फ शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें जीने नहीं देना चाहते। दोनों प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। जैसे ही यह वीडियो सामने आता है, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ जाती है। इंटरनेट दो हिस्सों में बंट जाता है। एक पक्ष कहता है कि यह दो बालिग लोगों का निजी मामला है। अगर उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है तो उन्हें जीने का पूरा अधिकार है। वे लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि उन्हें तुरंत सुरक्षा दी जाए और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दूसरा पक्ष इस पूरे मामले पर सवाल उठाता है। कुछ लोग इसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो कुछ इसे एक बड़ी साजिश करार देते हैं। बहस यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा विवाद मोनालिसा की उम्र को लेकर खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा करते हैं कि वह नाबालिग है, लेकिन जो दस्तावेज सामने आते हैं उनके अनुसार उसका जन्म 18 जनवरी 2008 को बताया गया है। शादी की तारीख के हिसाब से उसकी उम्र 18 साल से अधिक दिखाई जाती है, यानी कागजों के आधार पर वह बालिग है। हालांकि उम्र का अंतर भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता है। बताया जाता है कि दोनों के बीच करीब 7 साल से ज्यादा का अंतर है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ उम्र का अंतर किसी रिश्ते को गलत बना देता है, या फिर यह पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। इसी बीच प्रशासन की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मोनालिसा द्वारा लिखे गए पत्रों में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की गई है। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी को जान से मारने की धमकी मिलती है तो यह एक गंभीर अपराध है और इसकी जांच की जाएगी।
धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अब इस पूरे मामले का एक और पहलू सामने आता है, सोशल मीडिया का प्रभाव। आज के समय में एक वीडियो, एक पोस्ट या एक बयान कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। लोग बिना पूरी सच्चाई जाने अपनी राय बना लेते हैं। कई बार यह राय इतनी तेज हो जाती है कि वह सच और झूठ के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। मोनालिसा का मामला भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ उसकी अपनी कहानी है, एक लड़की जिसने अपने दिल की सुनी और शादी कर ली। दूसरी तरफ समाज की सोच है, परिवार, परंपराएं और सामाजिक मूल्य। इन दोनों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सच्चाई को समझा जाए, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो सामने दिखता है और दूसरा जो अंदर छुपा होता है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? क्या प्रशासन उन्हें सुरक्षा देगा? क्या धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या यह मामला शांत हो जाएगा या और ज्यादा बढ़ेगा? ये सभी सवाल अभी अनुत्तरित हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज के दौर में निजी फैसले भी सार्वजनिक बहस का विषय बन जाते हैं। और यही वजह है कि हमें ऐसे मामलों को संवेदनशीलता और समझदारी के साथ देखना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी से जुड़ा हर फैसला सिर्फ खबर नहीं होता, बल्कि उसके पीछे भावनाएं, रिश्ते और कई अनदेखे पहलू होते हैं। अंत में बस यही कहा जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति खतरे में है तो उसकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और अगर कोई विवाद है तो उसका समाधान कानून और सच्चाई के आधार पर होना चाहिए, न कि अफवाहों और भावनाओं के आधार पर। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मोनालिसा और उसके पति को सुरक्षा मिलनी चाहिए, या फिर इस मामले में और गहराई से जांच होनी चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि हर शब्द की अपनी एक जिम्मेदारी होती है और हर राय किसी की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है।